साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि जैसे कि 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी शिक्षा से बाहर किया। ये आप सभी जानते हैं। इसी प्रकार बीएड की तरफ से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि वो भी ये चाहता है कि अपर प्राइमरी शिक्षा से डीएलएड को बाहर किया जाए। उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक केस के ले जाने की तैयारियां चलने की खबरें आ रही हैं। तो ऐसे में हम बात करेंगे कि क्या मान्य डीएलएड जो है अपर प्राइमरी शिक्षा से पूरी तरह बाहर हो जाएगा, उस पर बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि ऐसे कौन से बिंदु हैं जिन पर बीएड बाहर हुआ और क्या वो उन बिंदुओं पर डीएलएड के खिलाफ मामला जाएगा या नहीं जाएगा, ये देखना होगा। यानी कि अगर निर्णय हुआ, अगर कोर्ट में मामला जाता है तो क्या डीएलएड के एग्निस्ट ये मामला निर्णय आएगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही जो भी हमारे साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस संबंध में आने वाले जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स हों वो आप तक समय तक पहुंचते रहें, समय से पहुंचते रहें। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हुए हम बात शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी शिक्षा से बीएड को बाहर किया और जो एनसीटी का 28 जून 2018 का बजट था उसको पेश कर दिया। तो ऐसे में हम ये देखेंगे कि जो बेस था उसका, यानी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी शिक्षा से बीएड को बाहर किया है, उसके मूल बिंदु क्या था, जिन चीज़ों पर बीएड को बाहर किया है। उसमें पहला बिंदु ये कि उसमें जो एनसीटी का एक्ट है 1993, एक तो उसको आधार बनाया गया, क्योंकि उसमें एनसीटी एक्ट ये कहता है कि जब भी एनसीटी, हालांकि स्वायत्त संस्था है, लेकिन जब भी वो अपना गजट, कोई भी गजट पारित करेगी तो उससे पहले वो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगी और जो भी उस एक्सपर्ट कमेटी की अनुशंसा होगी उसके बाद ही वो जो है गजट नोटिफिकेशन जारी करे। तो एक तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन जारी किया था एनसीटी ने, उसमें ये प्रोसेस अपनाया नहीं गया। यानी उसमें कोई भी जो एक्सपर्ट कमेटी का निर्माण नहीं, चयन नहीं हुआ और उसकी कोई राय नहीं दी गई, एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनी। तो दूसरा जो बिंदु था वो ये था कि जब आरटीआई लागू हुआ देश में, आरटीआई एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, तो जो पहला नोटिफिकेशन एनसीटी ने निकाला 23 अगस्त 2010 को, उसमें एनसीटी ने प्राइमरी शिक्षा में, यानी कि 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने के लिए बीएड को शामिल नहीं किया है। तो इन्हीं दो को आधार मानते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 21A का वायलेशन है, जो बच्चों को अधिकार देता है कि गुणवत्तापूर्ण और फ्री शिक्षा का अधिकार देता है। तो उसमें उन्होंने पाया कि बीएड जो है, बीएड को 1 से 5 तक के हिसाब से पेडागोजी नहीं पढ़ाई गई है, उनको ट्रेन नहीं किया गया है। इसलिए उन्होंने 21A का हवाला देते हुए कि ये जो है 21A का, यानी कि जो मूल जो अधिकार हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के और फ्री शिक्षा के, तो उनको कंप्लीटली पूरा नहीं करता। इसलिए उन्होंने बीएड को इन दो बिंदु बाहर किया। एक तो ये कि एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनी, यानी 1993 का जो एक्ट कहता है एनसीटी का, उसका पालन नहीं किया गया और गजट जो है उस प्रोसेस से नहीं बना। इसलिए उन्होंने 28 जून 2018 का जो गजट था उसको, माननीय जोधपुर हाई कोर्ट ने भी यही कहकर इन्हीं दो बिंदु को आधार बनाते हुए पेश किया और
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हीं दो बिंदुओं को आधार बनाते हुए इसको पेश कर दिया। अब बात करते हैं क्या ये दोनों बिंदु डीएलएड के फेवर में जाते हैं या एग्नेस्ट जाता। तो हम देखेंगे कि अगर हम एनसीटी का जो एक्ट 1993 है वो कहता है कि कोई भी गजट निकालने से पहले आप जो है एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे। तो जो 23 अगस्त 2010 का जो गजट नोटिफिकेशन है एनसीटी का, तो वो एक्सपर्ट कमेटी के बाद ही बना है। यानी एक्सपर्ट कमेटी यानी जो प्रोसेस था उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए एनसीटी ने वो गजट निकाला था, पहला गजट, जिसको आधार मानते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी शिक्षा से बाहर किया। यानी कि उसमें अगर हम बात करेंगे अपर प्राइमरी शिक्षा की, तो अपर प्राइमरी शिक्षा में उन्होंने कहा है, उस गजट में कहा गया है कि 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए जो योग्यता होगी वो ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बीएससी या बीए, यानी आप यूं कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन प्लस 2 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, जो जिस भी नाम से जाना जाता हो। यानी कि कहीं उसको बीटीसी, कहीं डीएड, कहीं डीएलएड, यानी अलग अलग नामों से जाना जा सकता है, लेकिन वो 2 वर्षीय शिक्षा साथ में डिप्लोमा हो, साथ में ग्रेजुएशन। तो ऐसे लोग जो हैं 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए मान्य होंगे। यानी कि यह साफ हो जाता है कि हालांकि एनसीटी की तरफ से डीएलएड की जो एलिजिबिलिटी है डीएलएड कोर्स करने के लिए, जो योग्यता है वो 12th है, यानी 12वीं। हालांकि कुछ राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश हुआ और भी कुछ राज्यों में उसको ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन एनसीटी की तरफ से जो गाइडलाइन है उसके आधार पे जो उसकी योग्यता है डीएलएड को कोर्स करने की वो 12वीं है, 12th पास। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने डीएलएड करने से पहले ग्रेजुएशन कर लिया हो या बाद में ग्रेजुएशन कर लिया हो, वो कैंडिडेट जो हैं अपर प्राइमरी शिक्षा के लिए पूरी तरह पात्र होंगे। ऐसा एनसीटी का जो गजट 2010 23 अगस्त 2010 का जो गजट है वो कहता है। तो जाहिर सी बात है, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है और डीएलएड है वो अपर प्राइमरी में मान्य नहीं है। ऐसा गजट नोटिफिकेशन एनसीटी का 2010 का कहता है, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त 2023 के निर्णय में पाया। तो अब बात करते हैं कि एक बिंदु साफ हो गया कि गजट नोटिफिकेशन जो अलाउ कर रहा है अपर प्राइमरी लेवल के लिए डीएलएड को, वो उसके बनाने का प्रोसेस वो अपने आप में ठीक है। दूसरे बिंदु पर बात करते हैं, क्या ये 21A का वायलेशन हो रहा है कि क्या डीएलएड को अपर प्राइमरी शिक्षा के लिए ट्रेंड किया गया है, इस पर बात करूँ। तो हम उसी गजट में जो देखेंगे कि एनसीटी का जो बजट है उसमें ये क्लियर हो गया कि जो ग्रेजुएशन हो और प्लस वो डीएलएड हो तो वो बात रहेगा। अब बात करते हैं जो सिलेबस है, डीएलएड का जो सिलेबस है उसको ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है। तो हम बात करेंगे जो पहला सत्र होता है, यानी 4 सेमेस्टर होते हैं, तो पहला सत्र जो होता है उसमें डीएलएड को जो ट्रेनिंग दी जाती है, यानी इंटर्नशिप जो दी जाती है वो 1 से 5 तक के पढ़ाने के लिए दी जाती है। यानी कि पहले सेमेस्टर में केवल उन्हें अवलोकन करना होता है कि वो देखें किस तरह से वहाँ टीचर्स पढ़ा रहे हैं जो इंटर्नशिप होती है, और दूसरे सेमेस्टर में उनको जो है 1 से लेके तीसरी क्लास तक के बच्चों को वहाँ पढ़ाना होगा। तीसरे सेमेस्टर में हम जाते हैं, जब देखते हैं तो वहां पे जो है फिर वो चौथी और 5वीं क्लास को भी पढ़ाने की ट्रेनिंग लेते हैं। और जो इनका चौथा सेमेस्टर होता है, यानी कि सेकेंड ईयर में चौथे सेमेस्टर की जो इनकी इंटर्नशिप होती है, उसमें वहां पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जो है 6, 7, 8 तीनों क्लासों को वहां पे पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरह से डीएलएड का जो सिलेबस और कोर्स है वो ये बताता है कि जो लास्ट ईयर है, जो सेकेंड ईयर है, यानी कि जो लास्ट का सेमेस्टर है या लास्ट ईयर है, उसमें जो है डीएलएड जो प्रशिक्षण लेते हैं उनको 6 से 8 तक की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि
जब उनको ट्रेनिंग दी जा रही है 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए, अपर प्राइमरी शिक्षा में पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग मिल रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 21A का फिर वायलेशन नहीं हो रहा है, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। जबकि बीएड के मामले में ये था कि वहां उनको प्राइमरी शिक्षा यानी 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाने की शिक्षा ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, तो वहां पे 21A का वायलेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ 21A का वायलेशन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये मामले डीएलएड के पक्ष में जाएंगे, और डीएलएड पूरी तरह कंप्लीटली जो है अपर प्राइमरी शिक्षा से बाहर नहीं हो पाएगा। केवल वही बाहर रहेंगे जो ग्रेजुएशन नहीं होंगे। जिन लोगों ने डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन किया हुआ है वो प्राइमरी शिक्षा में बने 6 से 8 तक यानी अपर प्राइमरी शिक्षा में बने रहेंगे। तो साथियों, ये कुछ चर्चा आप लोगों के बीच मैंने की, जो मेरे पास जानकारियां थी मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद है आपकी चीजें, आपके जो इस संबंध में जो भी क्वेश्चन क्वेरी होंगे वो क्लियर हुए होंगे। इसी के साथ जब भी कोई अपडेट इस मामले में आएगी फिर आपके बीच हाजिर होंगे उसको लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।